इज़हार मोहब्बत के चौथे एपिसोड में हमने देखा कि समीर से पहले राजू और प्रीति ने खुद को ही एक दूसरे के प्रेम के बंधन में बांध लिया है और किस तरह समीर इन इतनी कठिनाइयों के बाद रात के 12 बजे उर्वी के घर पहुंचकर उसे बर्थडे विश करता है। आज उसके बर्थडे का दिन है। सुबह के 7 बजे का वक्त है। आज मौसम में अलग ही तरह की हलचल है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद आज सूरज जल्दी निकल गया था और अपनी रोशनी से सबको गर्मी प्रदान कर रहा था। उर्वी, तुम अभी तक सोई हुई हो? स्कूल नहीं जाना क्या? उर्वी की माता उर्वी से कहती है। हाँ, जाना तो है। उर्वी बिस्तर से उठ जाती है। उर्वी के परिवार में 4 लोग रहते हैं। उर्वी और उसके माता पिता और एक छोटा भाई जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। आज उर्वी 17 साल की हो गई थी, पर आज भी वह हर जन्मदिन की तरह नहाने के बाद अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और स्कूल चली जाती है। स्कूल से घर आते वक्त प्रीति उर्वी को 3 बजे अपने घर पर आमंत्रित करती है। वो इसका कारण तो नहीं बताती, लेकिन उर्वी समझ जाती है कि ये जरूर तीनों का कोई प्लान होगा। उर्वी रात में हुई घटना प्रीति को बताती है कि किस तरह समीर और राजू 12 बजे मेरे घर आए थे विश करने के लिए। राजू ने प्रीति को ये बात पहले ही बता दिया था। दोनों लगभग 1:30 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं। प्रीति अपने घर की सफाई में लग जाती है। समीर और राजू भी स्कूल से घर आ चुके हैं। राजू तैयार होकर समीर के घर आ जाता है। कहाँ जाने की तैयारी में हो तुम दोनों? आंटी, वो हमारे एक दोस्त का बर्थडे है ना, तो उसी की पार्टी में जाने की तैयारी है। अच्छा समीर, तुमने कोई गिफ्ट लिया अपने दोस्त के लिए? हाँ माँ, मैंने गिफ्ट ले लिया है। समीर की माँ दूसरे कमरे में चली जाती है। अच्छा राजू, तूने केक वाले को बोल दिया ना टाइम पर आने के लिए? अरे हाँ भाई, कितनी बार पूछेगा। मैंने केक, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक सबका ऑर्डर दे दिया है। सब हमें सीधे प्रीति के घर पे मिल जाएगा। राजू प्रीति को फोन करता है। सारी तैयारी हो गई ना प्रीति? हाँ, मेरी ओर से तो सब हो गया और तुम्हारा केक और बाकी सामान भी आ चुका है। मैंने फ्रीज में रख दिया है। देखा, सब आ चुका। अच्छा प्रीति, हम 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोई कमी रह गई हो तो तब तक तुम देख लेना। भाई बता, कौन से कपड़े पहनूं आज? तेरा बाप अंबानी है क्या? कितने कपड़े हैं तेरे पास? अबे माँ घर पर ही है, तमीज से बोल थोड़ा। हाँ, तो जो साफ कपड़े हैं तेरे पास वो पहन ले। कुछ देर सोचने के बाद तेरे पास एक लाल शेरवानी थी ना? अबे भाई, हम पार्टी में जा रहे हैं, बारात लेकर नहीं जो शेरवानी पहन कर जाऊं। और वो कुर्ता? तू रहने दे भाई, मैं खुद ही सोचता हूँ क्या पहनना है। 2:30 बज जाते हैं। समीर ने लाल रंग की शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहना है। चले फिर। अबे टैडी कैसे लेके जाएं? एक काम कर, इसे एक बैग में डाल दे, मैं लेके चलता हूँ। समीर टैडी को एक बैग में डाल लेता है। राजू बैग को पीठ पर लटकाकर बाहर जाने लगता है। समीर की माँ दरवाजे के पास ही थी। अरे ये बैग इतना मोटा कैसे? वो आंटी, इसमें उर्वी का गिफ्ट है। उर्वी कौन है? अपूर्व माँ, अपूर्व। उर्वी नहीं, अपूर्व का बर्थडे है, उसी का गिफ्ट है इसमें। वो हम लेट हो रहे हैं माँ, आकर बताता हूँ आपको सारी कहानी। दोनों भागकर घर से बाहर चले जाते हैं। भाई अभी तो तूने फंसा ही दिया था। अरे मैं घबरा गया था। दोनों 10 मिनट में प्रीति के घर पहुंच जाते हैं। प्रीति दोनों को पार्टी वाले रूम में ले जाती है, जहां उसका छोटा भाई पहले से ही खेल रहा होता है। संजू, तुम जाओ दूसरे कमरे में। प्रीति अपने छोटे भाई को बाहर भेज देती है। ये कमरा काफी साफ और सजा हुआ लग रहा था। प्रीति ने सच में काफी मेहनत करी है। सफेद और नीले गुब्बारों की जोड़ों से पूरा कमरा सजा हुआ था। मैंने उर्वी को 3 बजे आने के लिए कहा है। अभी 10 मिनट है। देखो प्रीति, तुम दरवाजे के पीछे खड़ी रहना, और राजू तू लाइट के बटन के पास खड़े रहेगा। जैसे ही उर्वी आए बस लाइट चालू कर दियो। समीर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था, और होना भी था, क्योंकि वो कई दिनों से आज का इंतजार कर रहा था। 10 मिनट में उर्वी प्रीति के घर के बाहर पहुंच जाती है।
प्रीति उसे कमरे में बुलाती है। समीर ने जैसा सोचा था उर्वी की एंट्री वैसी नहीं हुई। राजू लाइट बंद करना ही भूल गया था और उर्वी के आते ही किसी ने हैप्पी बर्थडे वाला गाना भी नहीं गाया, लेकिन सबने बारी बारी से एक एक बार बर्थडे विश शुरू कर दिया था। उर्वी इतनी मेहनत, इतनी तैयारियां देखकर भावुक हो जाती है। तुम तीनों दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त हो, सच में मैं बहुत लकी हूँ कि तुम सब मेरी ज़िंदगी में हो। उर्वी प्रीति को गले लगा लेती है। उर्वी की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और ये देखकर समीर भी भावुक हो जाता है। पागल, तू क्यों रो रही है? आज तेरा जन्मदिन है ना, हम इतना भी नहीं करते क्या तेरे लिए? और तू तो मुझे ही सारा क्रेडिट दिए जा रहे है। सारा प्लान तो समीर का था, उसने अपने बचाए सारे पैसे। समीर बीच में ही प्रीति को रोक देता है। अबे समीर, अब तू क्यों रो रहा है? थैंक यू समीर, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अरे बस करो अब, चलो पार्टी करते हैं अब। समीर को लगा था कि उर्वी उसे भी गले लगाकर धन्यवाद देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बातें करने के बाद उर्वी को केक काटने के लिए बुलाया जाता है। उर्वी अकेले केक काटने से मना करती है। चारों मिलकर केक काटते हैं और बाद में चाउमीन खाने की बारी आती है। चारों के लिए 2 प्लेट चाउमीन आई थी। एक प्लेट में राजू और प्रीति एक साथ चाउमीन खाने लगते हैं। इस वजह से समीर और उर्वी को एक साथ एक ही प्लेट में खाने का मौका मिल जाता है और यही राजू और प्रीति की चाल थी। अब तुम खा लो ना, मेरा पेट भर गया है। पेट भर गया? अभी तो मोमोज भी खाने हैं मैडम। अरे नहीं। अच्छा तुम चाउमीन खा लो, मोमोज मैं खा लूंगा। ऐसे कैसे खा लोगे? मोमोज तो मैं कभी भी खा सकती हूँ, चाहे कितना भी पेट भरा हो। सभी हंसने लग जाते हैं। किसी तरह दोनों चाउमीन खत्म कर लेते हैं और मोमोज भी खा लेते हैं। मोमोज ठंडे हो चुके हैं लेकिन अभी भी इसमें स्वाद है। शाम के 5 बज चुके हैं। अब उर्वी को घर जाना था। थैंक यू यार, तुम सबने आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बना दिया है। थैंक यू सो मच। बाय। समीर उर्वी को बाहर तक छोड़ने जाता है पर कुछ कहता नहीं। शायद उसके जाने से दुखी है। थैंक यू समीर, तुम सबसे अच्छे हो। गले लगाकर समीर का दुख मिट जाता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। समीर उर्वी से उसके प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहता था। उसे यकीन था उर्वी जरूर एक दिन उसका प्यार पहचानेगी। समीर 7 बजे ट्यूशन चला जाता है पर आज उर्वी नहीं आई क्योंकि वो अपने परिवार के साथ जन्मदिन मना रही थी। छुट्टी के बाद समीर और राजू मिलते हैं और बातें करते हैं। हाँ ठीक ही रही पार्टी, है ना? बस तू लाइट बंद करना भूल गया, वरना मजा आ जाता। अरे वो जल्दबाजी में भूल गया। यार अब लगभग 1 ही महीना बचा है स्कूल और ट्यूशन खत्म होने में। इसके बाद मैं उर्वी से मिल भी पाऊंगा कि नहीं? मुझे लगता है अब तुझे उर्वी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं बताऊंगा कैसे उसे? समीर के मन में एक बड़ी दुविधा आ जाती है कि शायद ट्यूशन खत्म होने के बाद वो उर्वी से मिल नहीं पाए। इसलिए वो जल्दी ही उर्वी को अपने दिल की भावनाएं बताने की सोचता है। पर मैं उसे बताऊंगा क्या? क्या मैं सीधे सीधे बोल दूं फोन पर या फिर सामने? पर बोलूंगा क्या? ये दो इस कहानी का एक ही हिस्सा था जिसमें अब तक लगभग सब ठीक चल रहा था। उर्वी और समीर की अच्छी दोस्ती, समीर का प्रेम और दोनों की बातें। लेकिन हर प्रेम कहानी में मुश्किलें तो होती हैं, इसमें भी थी। समीर तो उर्वी से अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार था, पर क्या उर्वी इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार थी? इस कहानी में एक और पात्र था, ऐसा पात्र जो पूरी तरह से इस कहानी को बदल सकता था, जिसकी चर्चा इस कहानी में अब तक की ही नहीं गई, बल्कि समीर और राजू और प्रीति को इसके बारे में पता ही नहीं था। ये इस पूरी कहानी के दौरान उर्वी के साथ तो था, पर और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। राज